हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आज के लेक्चर में हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे, 2D एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि 1D एरे क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हमने। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सर्चिंग का कॉन्सेप्ट देखा, बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई हैव कंप्लीटेड द सॉर्टिंग टॉपिक इन एज अ बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे 2D एरे क्या होता है। तो 2D एरे को हम क्या बोलते हैं? 2D एरे को हम एरे ऑफ एरे भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 1D का कॉन्सेप्ट देखा, अब हम 2D का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एरे ऑफ एरे। द 2D एरे इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ मैट्रिसेस फॉर्म, यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन अभी हम यहाँ पर देखेंगे। However, 2D array are created to implement a relational database, यानी कि किस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज हम करते हैं 2D एरे, ठीक है। इट प्रोवाइड एज ऑफ होल्डिंग बल्क ऑफ डाटा एट वंस विच कैन बी पास टू एनी नंबर ऑफ फंक्शंस वेरेवर रिक्वायर्ड। तो 2D एरे क्या होता है एज कंपेयर विद 1D एरे? अगर हम देखें तो ये क्या है, बल्क में डेटा को होल्ड करने का काम करता है, जो कि 1D एरे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये 2D एरे का कॉन्सेप्ट रहता है। अब हम देखते हैं इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, यानी कि हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंटेक्स क्या रहता है। पहले कोई भी डेटा टाइप रहेगा, फिर एरे नेम रहेगा, फिर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ऐसे रहता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर डेटा हो गया, इंट कोई डेटा हो गया, एरे का नाम हो गया कोई भी ए। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रो को डिफाइन करूंगी एंड देन कॉलम को डिफाइन करूंगी। अब सपोज कि 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पर्टिकुलर रो हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉलम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे यहाँ पर होंगे 2 into 2, दैट इज 4, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे? एरे आपको पता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे इस वाले स्टेटमेंट में? अगर हम देखें तो इसमें टोटल एलिमेंट आएंगे 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पर कैसे आएंगे? यहाँ पर भी सेम आएंगे 0 और 1। अगर मैं रो मेजर के अकॉर्डिंग काम करती हूँ, तो पहले मेरा 0 जो एलिमेंट है वो इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, 0 और 1 को एग्जीक्यूट करेगा। फिर 1 वाला एलिमेंट 0 और 1 तक चलेगा। तो ये रो मेजर के अंदर कॉन्सेप्ट आता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, ये सारे क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। और ये सारे क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। ये किस कंडीशन में? ये n-1 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरा एरे मैंने डिक्लेयर किया है a n ऑफ n, यानी कि रो भी n है और कॉलम भी n है। तो n-1 क्यों लिया हमने? सपोज कि अगर मैं रो मेरा 2 है, तो मैं हमेशा 0 और 1 तक चलाती हूँ, यानी कि 2 था तो 2-1 तक चलाया, यानी कि 0 और 1 तक चलेगा। तो इसीलिए n-1 रो है, n-1 कॉलम है। तो यहाँ पर कैसे है रिप्रेजेंटेशन, कैसे होता है? 0 0 0 1। अगर मैं रो वाइज चलती हूँ तो 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड अप टू द जो लास्ट एलिमेंट होते हैं तब तक चलते हैं। फिर हम आते हैं 1 नंबर रो पे, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड अप टू द n-1, जो भी कॉलम का लास्ट एलिमेंट होता है उससे एक कम तक चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है मेमोरी एग्जीक्यूशन, इसका मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन इस वे में होता है। तो आप देख भी सकते हैं, एक ए नाम का एरे जो डिक्लेयर किया था, उसके अंदर एलिमेंट रो नंबर 0 और कॉलम भी 0, तो वहां पे उसका एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होएगा। तो अब यहाँ पे मैंने सेम रिप्रेजेंटेशन किया, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखते हैं मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अगर हम रो वाइज और कॉलम वाइज देखते हैं दोनों। अभी तक मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली बताया, यहाँ पर रो वाइज हम लोग मैनेज करते हैं, यानी कि रो मेजर स्टोरेज हम लोगों ने अभी देखा। जैसे कि सिंस द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ लीनियर, जो भी आपको पता है मेन मेमोरी जो होती है लीनियर वे में होती है। 2D एरे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इट्स नेचुरल
टेबुलर फॉर्म, तो इसमें क्या रहता है, 2D एरे डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता है नेचुरल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, तो इट नीड्स लीनियराइजेशन ऑफ एरे फॉर स्टोरिंग एलिमेंट इन द मेमोरी। तो इसके लिए क्या रहता है, 2D एरे को लीनियराइजेशन की नीड होती है एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए टू वे रहते हैं, एक होता है रो मेजर, एक होता है कॉलम मेजर। तो रो मेजर का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, यूजिंग दिस अप्रोच 2D array is stored with all the element of first row in sequence and followed by element of a second row। यानी कि रो मेजर का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, हम लोग रो वाइज चलेंगे ऐसे, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो ये सब क्या है, ये सब रो है, और ये सब क्या है, ये सारे कॉलम है, ठीक है। कौन कौन सी रो है, ये 1 2 3 रो है, और ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये कॉलम है। अब मैंने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं किया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन किया है मेरे पास टोटल रो कितनी है, 1 से लेके 3 तक है, और कॉलम कितने हैं, 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। तो फर्स्ट रो कौन सी होगी, 1 नंबर से, सेकंड कौन सी होगी, 2 नंबर से, थर्ड कौन सी होगी, 3 नंबर से। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, 1 नंबर से, फर्स्ट सेकंड कॉलम कौन सा होगा, 2 नंबर से, थर्ड वन इज 3 एंड द फोर्थ वन इज 4। तो अब देखते हैं, अगर मैं रो मेजर करके देखती हूँ, तो 1 1 यानी कि ए ऑफ 1 1, 1 2 ए ऑफ 1 2, 1 3 ए ऑफ 1 3, 1 4 ए ऑफ 1 4, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सेकंड रो में आती हूँ, सेकंड रो के लिए क्या करूंगी, पहले 2 को यूज करूंगी, फिर 1 बाय 1 सारे कॉलम यूज करूंगी। अब अगर इसको मेरे को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना हो, सपोज कि इसका बेस एड्रेस है 300, ऊपर कुछ भी एड्रेस है, हमें कोई मतलब नहीं है एक बार यहाँ से, यानी कि हमारी जो मेमोरी में डाटा स्टोर हुआ है वो पर्टिकुलर 300 से लेके 1 बाय 1 जितने भी एलिमेंट है सिक्वेंस में ले रहा है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लेती हूँ तो वो 2 बाइट कंज्यूम करेगा, बट मैंने यहाँ पे 300 301, मैं जस्ट क्लैरिफिकेशन पर्पज के लिए आपको बता रही हूँ कि सीक्वेंस ऐसे रहेगा। आप सपोज ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे एक कैरेक्टर को ले रहा है, ठीक है, तो इस फॉर्म में ये 1 बाइट कंज्यूम करेगा। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि पहले मैं रो को कंप्लीट कर रही हूँ, थोड़ा मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले मैं रो को कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरा ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किसका है, ये रो मेजर का है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। तो रो के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो पहले सारे एलिमेंट कौन से आएंगे, ये रो वाले आएंगे। यानी कि मेमोरी एड्रेस इसका क्या हो गया, 300 हो गया, इसका 301 हो गया, अगर इसका 302 हो गया, इसका 303 हो गया, इसका 304, 305, 306, 307, इस वे में चलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया रो का। अब देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये टोटल जो 4 एलिमेंट थे यहाँ पर, यानी कि कॉलम मेरे 4 है एक रो के अंदर, तो यानी कि टोटल ये 4 एलिमेंट एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट 4 इज रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट element, next 4 elements are representing the next row, and the next 4 elements are representing the next row, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया रो का। अब अगर इसी प्रोग्राम को, इसी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं कॉलम वाइज करती हूँ, तो क्या डिफरेंस आएगा, कॉलम वाइज यानी कि 3 3 के एलिमेंट्स, यानी कि एक मेरा कॉलम, अब यहाँ जो जो मेरा रो यहाँ पे 4 साइज ले रहा है यहाँ पे, तो मैं कॉलम वाइज मेरा कितना लेगा, कॉलम वाइज मेरा 3 लेगा, क्योंकि मैं कॉलम वाइज चल रही हूँ और हर कॉलम में ओनली 3 रो है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ये लेके चलेंगे। इसको भी डायग्राम से समझते हैं हम लोग। अगर मैं इसको कॉलम वाइज करती हूँ, तो मेरे एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, इस वे में आएंगे, इस वे में ऐसे, ठीक है, इस वे में मेरे एलिमेंट्स चलेंगे, ठीक है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दोनों वे में हो सकता है, रो में भी कॉलम में भी, वो आपके ऊपर है कि आप लोग कौन से एलिमेंट यूज कर रहे हैं और कैसे उनको एक्सेस कर रहे हैं। तो अब एड्रेस को कंप्यूट करना हो एलिमेंट्स के, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 2D एरे में। सिंस एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन 2 पॉसिबल वेज, क्योंकि हमें पता है एड्रेस किस वे में स्टोर होता है, रो और कॉलम मेजर में स्टोर होता है। The determination of the address of an element depends upon the order in which the elements are stored। जो भी डिटर्मिनेशन है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट कैसे स्टोर हुए हैं। तो अब देखते हैं एड्रेस ऑफ द एलिमेंट होता क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेस एड्रेस क्या है, क्योंकि एरे लीनियरली डेटा को स्टोर करता है। जब तक हमारे पास बेस एड्रेस नहीं होगा, तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन का हमसे एड्रेस मांगा गया है, तो उसके लिए बेस एड्रेस मस्ट होता है। एंड नेक्स्ट प्लस किसके साथ करेंगे, इसका बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर दिस एलिमेंट, यानी कि इससे पहले कितने एलिमेंट है वो इनटू द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड टू स्टोर, यानी कि टोटल कितने मेमोरी में हम एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, तो टोटल मेमोरी
लोकेशन कितनी हम यूज कर रहे हैं, वो भी डेटा हमारे पास इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके उसी के साथ हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमें एड्रेस कैसे पता करना है पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, तो बेस एड्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेस से डिफाइन करेंगे। साइज ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि अगर इंटीजर है तो 2 बाइट कंज्यूम करेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट कंज्यूम करेगा, लॉन्ग इंट है तो 4 बाइट कंज्यूम करेगा। फिर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज के लिए हम एम को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम के लिए हम लोग एन एन एज अ रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है इसका। एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे, यानी कि हमें ए ऑफ आई जे का एड्रेस पता करना है। सपोज कि कोई पर्टिकुलर, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे कोई ए है, उसके अंदर टोटल 3 अगर हम लेके चले रो है और 3 ही कॉलम है, बट मुझे एड्रेस किसका पता करना है, एड्रेस ऑफ टू, टू का पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर दिस, यानी कि इस टू से पहले कितने एलिमेंट है वो हमारे पास डाटा होना चाहिए, और टोटल एक एलिमेंट कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में देखते हैं कि ये वाले हम कैसे पता करेंगे। तो बेस तो एज इट इज सेम रहेगा, और टोटल जो लेंथ है कितनी एक एलिमेंट की वो भी सेम एज इट इज रहेगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई माइनस वन रो, यानी कि एक जो आई माइनस वन रो है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है वो, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइथ रो बिफोर कॉलम जे, यानी कि टोटल आइथ रो है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है, कब तक के चेक करेंगे, जस्ट जो कॉलम जे है उससे पहले वाले तक के उतने ही चेक करने हैं। तो क्लैरिफिकेशन कैसे होएगा इसका, यानी कि हम इसका जो फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करेंगे, बेस प्लस आई माइनस वन, यानी कि जो भी हमें लोकेशन दी हुई है, सपोज कि यहाँ पे 2 दिया है तो 2 माइनस वन कर देंगे, इनटू एन। अगर रो निकाल रहे हैं तो कॉलम तक सारा डाटा लेंगे, कॉलम निकाल रहे हैं तो सारा यहाँ पे रो लिखेंगे। अगर मैं कॉलम निकालती तो यहाँ पे क्या लिखती, एम लिखती। ठीक है, जे माइनस वन, यानी कि ये वाला 2 माइनस वन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इनटू द वर्ड लेंथ, यानी कि साइज कितना है टोटल वो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रो हम यहाँ पर ऐसे निकालते हैं। अब कॉलम की बात करें तो कॉलम में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो आई है यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे एन है वहां पे एम हो जाएगा, और जहां पे जे है वहां पे आई हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहता है। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के रिगार्डिंग हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम के रिगार्डिंग ये सब मैं आपको 1D एरे में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप लोग वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या बोल रहा है ये। M is a 2D array with 10 rows and 10 कॉलम, यानी कि 1 से लेके 10 तक इसमें रो है और 1 से लेके 10 तक इसमें कॉलम है। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर नंबर मेंशन किया है 1 से लेके 10 तक, यानी कि हम यहाँ पर एरे हमारा 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज स्टोर्ड इन 2 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, 2 मेमोरी कंज्यूम करेगा, यानी कि इंटीजर टाइप का है। इफ M11 बिगिंस एट द 500, यानी कि 1 अगर 500 से स्टार्ट होता है तो 56 की वैल्यू, 56 का एड्रेस कंप्यूट करके बताओ, उसका क्वेश्चन ये है। तो 56 का एड्रेस उसने बोला है रो वाइज भी मेजर करो कॉलम वाइज भी मेजर करो। अगर मेरा डाटा एलिमेंट रो वाइज स्टोर हो रखा है तो उसके लिए क्या करेंगे, रो वाइज का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कॉलम वाइज है तो हम कॉलम वाइज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ 56 का कंप्यूट करना है, तो बेस एड्रेस क्या है 500। आई माइनस वन क्या है, आई यानी कि रो का डाटा क्या है, तो 5 है, 5 माइनस वन इंटू एन, टोटल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम के कितने हैं 10, तो जो कि 10 लिख दिया। और जे कितना है, यानी कि जे की टोटल कॉलम कितने, 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, तो वो कितना है 6, 6 माइनस वन, और टोटल साइज कितना है जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है तो 2। ठीक है, आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी कि 590 इसका मेमोरी एड्रेस है अगर हम रो वाइज मेजर करते हैं तो। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉलम वाइज, जैसे इसमें रिवर्स हो जाएगा, जहां पे आपने कॉलम यूज किया वहां पे आप रो यूज करोगे, जहां पे आपने रो यूज किया वहां पे आप कॉलम यूज करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 हमारा पहले आ गया, 5 यहाँ बाद में आएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज जो कि इक्वली ही थे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको रो के नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो 10 आया, एंड आफ्टर दैट अगर मैं कॉलम वाइज को फाइंड आउट कर रही हूँ तो मेरा टोटल आंसर क्या आया 608। अगर मैं इस टोटल डाटा को मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में कॉलम वाइज स्टोर करती हूँ तो M56 किस लोकेशन पे मिलेगा, 608 पे मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था टोटल किससे रिलेटेड,
मेमोरी एलोकेशन यानी कि इसमें मेमोरी एलोकेट कैसे होती है और हम कैसे इसका मेमोरी कैलकुलेट करते हैं इन 2D एरे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 2D एरे को हम एक्सेस कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सिंपल से एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।